हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है एनके इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज के क्लास में जो है हम लोग द प्रोज सेक्शन का द आर्टिस्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मतलब कहानी के तरफ से हम लोग द आर्टिस्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर होते हैं, और मैं जो हूँ आपको ये चैप्टर इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ कि आप ये चैप्टर बिल्कुल आसान तरीके से समझ पाएँ, और साथ ही साथ आपको सारा क्वेश्चंस क्लास में ही याद हो जाए। मतलब 90% क्वेश्चंस आपका क्लास में ही कवर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले यदि आप सही से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप पेन और पेपर लेकर के ज़रूर बैठें, और जो जो आपको हार्ड वर्ड लगे ना, उसको आप लोग नोट डाउन करते जाएं। उससे होगा क्या कि आप जब रिवाइज़ करेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से कुछ कम मिनट में ही इस पूरे चैप्टर के लेक्चर को समझ पाएंगे। ठीक है, अब आगे जो हम बात करेंगे वो बात ये है कि आप लोग जो है, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो और आप कुछ ना कुछ इस चैनल से समझते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए देरी ना करते हुए करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए, मैं पढ़ता हूँ पहले इसका, मैं जी साइज सही है। कहता है द आर्टिस्ट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी विच हैज़ बीन रिटेन बाय। इस क्वेश्चंस का मतलब समझते हैं। कहता है द आर्टिस्ट इज़ मतलब है, अ मतलब एक, शॉर्ट मतलब लघु, स्टोरी मतलब होता है कहानी। द आर्टिस्ट जो है एक लघु कहानी है। विच हैज़ बीन रिटेन बाय, विच मतलब हो जाएगा जो, हैज़ बीन रिटेन, रिटेन मतलब होता है लिखा गया है, बाय मतलब के द्वारा। मतलब द आर्टिस्ट चैप्टर के लेखक का नाम क्या है, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो इसके लेखक का नाम हो जाएगा शिगा नोया। शिगा नोया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर को, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। यदि आप क्वेश्चन समझ गए हों तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे है, देख सकते हैं दूसरे क्वेश्चन को। शिगा नोया वॉज बोर्न इन। बोर्न मतलब होता है जन्म, इन मतलब में, मतलब शिगा नोया का जन्म जो है कब हुआ था, तो 1883 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म जो है 1883 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कहता है शिगा नोया डाइड इन। शिगा नोया, डाइड मतलब होता है मृत्यु, मृत्यु इन मतलब में, मतलब शिगा नोया का जो है मृत्यु कब हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका 1971 हो जाएगा। 1971, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1971 आप देख सकते हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके स्क्रीन पे है। कहता है शेबी वॉज। शेबी क्या था? एन आर्टिस्ट एंड सिंगर एंड म्यूजिशियन। एक आर्टिस्ट था, एक कलाकार था। तो आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं। सेबी लिव इन अ डैश। मतलब सेबी कहाँ में रहता है? लिव मतलब होता है रहना, रहता था। सेबी कहाँ में रहता था? इसका आंसर हो जाएगा हाबर टाउन। इसको पढ़ते हैं हाबर टाउन। हाबर टाउन मतलब होता है बंदरगाह वाले शहर में। बंदरगाह, बंदरगाह वाले शहर में। और बंदरगाह वाला शहर किसको कहा जाता है? जैसे ये मतलब यहाँ शहर है और ये समुद्र है, और एक शहर से दो शहर, हम 20 मिनट में ये आ जा सकता था, 20 मिनट्स में। ओके जी, उम्मीद है कि हाबर टाउन का मतलब होता है बंदरगाह वाले शहर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। कहता है सेबीज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन बाउट हिमसेल्फ। आप इस क्वेश्चन का मतलब समझिएगा। सेबी पेरेंट, सेबी के माता पिता, न्यू मतलब जानते थे, न्यू मतलब होता है जानते
मतलब वे जानते थे कि, दैट मतलब हो जाएगा कि, ही ऑफन वह, ऑफन मतलब होता है अक्सर, वह अक्सर, बाउट मतलब खरीदते हैं, वह अक्सर खरीदते हैं, हिमसेल्फ खुद, वह अक्सर क्या खुद खरीदते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गॉड्स, मतलब सेबी हमेशा गॉड्स खरीदते थे। गॉड्स, गॉड्स मतलब होता है कद्दू। ओके जी, कद्दू खरीदते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। कहता है फैंसी अ लैड। फैंसी अ लैड का मतलब होता है एक लड़के को पसंद है, एक लड़के को पसंद है क्या, स्पेंडिंग, स्पेंडिंग मतलब हो जाएगा गुजारना, गुजारना, हीज टाइम अपना समय, हीज टाइम अपना समय, मतलब एक लड़के को जो है पसंद है गुजारना अपना समय, प्लेइंग मतलब उसके साथ खेलना, अराउंड उसके आसपास, लाइक द गॉड्स मतलब कद्दू के साथ, मतलब उसको जो है कद्दू के साथ अपना समय गुजारना है। ये कहाँ से लाइन लिया गया है, तो कद्दू की बात तो दी आर्टिस्ट चैप्टर में की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा दी आर्टिस्ट, दी आर्टिस्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके स्क्रीन पे है, क्या है जी, कहता है द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट सेबी टू हीज, मतलब टीचर मतलब हो जाएगा शिक्षक, मेड मतलब बनाया, कंप्लेन उन्होंने कंप्लेन बनाया, अगेंस्ट सेबी के खिलाफ बनाया उन्होंने अपना कंप्लेन, टू हीज किसको 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 लेने देने के लिए, उसकी माँ को शिकायत करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी जी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 9 को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अब आपके स्क्रीन पे है, कहता है सेवी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, पैशनेटली मतलब होता है जुनूनी, मतलब जुनूनी तरीके से उसको मज़ा आता था। किस में मज़ा आता था, तो गॉड्स कद्दू में मज़ा आता था, गॉड्स कद्दू में मज़ा आता था। ओके ना जी। इसका देखिए 2021 के आईएससी के पेपर में पूछा गया है जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अब आपके स्क्रीन पे है, कहता है सेबी वुड एग्जामाइन द डैश एज सुन एज ही गोट अप। अब यहाँ पे मतलब समझिएगा, क्वेश्चन नंबर ये 10 है। सेबी वुड, सेबी को, वुड मतलब हो जाएगा चाहिए, एग्जामाइन मतलब वे चाहते हैं, वे चाहते हैं, एग्जामाइन मतलब परीक्षण करना, वे परीक्षण करना चाहते हैं किसके साथ, गॉड्स कद्दू के साथ वे परीक्षण करना चाहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है, कहता शिगा नोया इज अ डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, मतलब शिगा नोया कहाँ के शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। शिगा नोया इज अ डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। इसका आंसर हो जाएगा जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये जापान के शॉर्ट स्टोरी लघु कथाकार हैं शिगा नोया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को आप देख सकते हैं, कहता है हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, मतलब द आर्टिस्ट चैप्टर में जो है मेन कैरेक्टर मतलब मुख्य किरदार, मेन कैरेक्टर मतलब होता है मुख्य किरदार, तो मुख्य किरदार किसका है जी, तो सेबी का मुख्य किरदार है कि सेबी के बारे में ही बात सबसे ज़्यादा चैप्टर में की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहता है यहाँ पे समझिएगा, वन कुड क्रॉस द टाउन इन डैश मिनट। अब देखिए वन कुड हम लोग कर सकते हैं, क्रॉस मतलब आर पार, टाउन के कितने मिनट में, मैंने अभी आपको बताया था हार्वर्ड टाउन को कितने मिनट में, 20 मिनट्स में पास किया जा सकता है, 20 मिनट्स में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आप 14 को देख सकते हैं, कहता है सेवी वॉज स्टिल एट डैश स्कूल, सेवी वॉज स्टिल डैश स्कूल, तो ये किस स्कूल में पढ़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी स्कूल में। इसे भी जो है अभी तक प्राइमरी स्कूल में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 अब आपके स्क्रीन पे है,
कहता है सेबीज फादर वर्क इन डैश शॉप। अब देखिए सेबी का जो पिताजी है वो किस दुकान में काम करता है। शॉप मतलब होता है दुकान, शॉप मतलब होता है दुकान। किस दुकान में वो काम करता है, तो वो कारपेंटर शॉप में काम करता है, कारपेंटर शॉप में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अब देखिए आंसर आप बिल्कुल मिला सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कहता है व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान। जापान का करेंसी क्या है, मतलब वहाँ जैसे हम लोगों के इंडिया में रुपया चलता है तो वहाँ क्या चलता है, तो वहाँ जो मेरे भाई चलता है, इसका आंसर हो जाएगा येन। वहाँ की करेंसी का नाम है येन, येन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ आप मिला सकते हैं कि ऑप्शन डी सही है या गलत, देख सकते हैं। ऑप्शन डी जी बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को आप देख सकते हैं। कहता है द टाइप ऑफ गॉड्स दैट अपील्ड टू सेबी वॉज, मतलब ये किस टाइप के, अपील्ड मतलब यहाँ पे समझेंगे, अपील्ड मतलब अच्छा लगा, अपील्ड मतलब होता है अच्छा लगा, उसको सेबी को है किस टाइप का गॉड जो है, मतलब गॉड मतलब कद्दू अच्छा लगता है। इवन एंड सिमेट्रिकल, इसका आंसर हो जाएगा इवन एंड सिमेट्रिकल, इवन एंड सिमेट्रिकल, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है। कहता है द टीचर हु कॉट सेबी डूइंग विथ गॉड इन द क्लास, मतलब टीचर, यहाँ पे टीचर जो, कॉट मतलब पकड़ा, टीचर ने जो पकड़ा सेबी को, डूइंग मतलब कर रहा था, क्या कर रहा था, गॉड, गॉड मतलब कद्दू के साथ पुनिष्ट कर रहा था, उसको क्या कर रहा था, पुनिष्ट यानी पॉलिश कर रहा था। इसका आंसर हो जाएगा पॉलिश कर रहा था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आप देखिए कि आप हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 अब आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 19 को ही यूज टू बी फोर, क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं। कहता ही यूज टू बोर, सॉरी ही यूज टू बोर अ नियर हॉल इन द, अब कहता है वे यूज करते थे नेट हॉल, वहाँ हॉल जो कद्दू के किस पे करते थे, मतलब वो कद्दू के ऊपर जो है छिद्र किया करते थे, कहाँ किया करते थे, टॉप ऑफ द गॉड, मतलब ये जो कद्दू है ना, ये मान लिया जाए तो कद्दू के ऊपर में वो छिद्र किया करते थे बीज को निकालने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप ऑप्शन बी देख सकते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अब 20 अब आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 20 को आप देख सकते हैं। कहता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, इस अध्याय के संदर्भ में, संदर्भ में, इस अध्याय के संदर्भ में, अब यहाँ पे समझेंगे वन मोस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज़ ऑफ, इनका क्वालिटीज़ क्या है, तो ये इस अध्याय के संदर्भ में इनका जो चैप्टर का क्वालिटीज़ है वो क्वालिटीज़ है ये वुमेन को लेकर के है, इनहेरेंट वुमेन को बढ़ावा दिया गया है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आप देख सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पहले रीड करते हैं। कहता है व्हेनेवर सेबी पास्ड थ्राउट द मार्केट ही सर्च्ड फॉर द, मतलब यहाँ कहता है व्हेनेवर मतलब होता है जब भी, जब भी सेबी, पास्ट मतलब गुजरता था, गुजरता था, थॉट द मार्केट मतलब मार्केट से, बाजार से वह गुजरता था, सर्च मतलब वह खोजता था, सर्च मतलब हो जाएगा खोजता था, वह क्या खोजता था, वह कद्दू को खोजता था, मतलब यह मार्केट में जितनी बार जाता था ना तो ये कद्दू को ही खोजा करता था जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। कहते क्वेश्चन नंबर 22 अब आपके स्क्रीन पे आता है, स्क्रीन पे है। कहता है ही मेड द हॉल टू एक्सट्रैक्ट, मतलब वो जो टुकड़ा निकला जब वो उन्होंने हॉल को बनाया, जैसे कद्दू पे ये हॉल को बनाया उन्होंने, छेद को बनाया तो इससे बीज निकला था, बीज को निकाला था। इसका आंसर हो जाएगा सीड्स, सीड्स मतलब होता है बीज, बीज, उन्होंने बीज को निकाला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 अब आपके स्क्रीन पे है। कहता है वन डे, एक दिन, सेबी वॉज काउट, सेबी वॉज काउट रेड हैंडेड
बाय हीज डैश टीचर। मतलब एक दिन सेवी वॉज कॉट, कॉट मतलब पकड़ा गया, पकड़ा गया, रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों, रंगे हाथों पकड़ा गया। वह किस टीचर के द्वारा? वो जो है एथीस्ट टीचर, एथीस्ट टीचर के द्वारा पकड़ा गया, जो नैतिक चीज़ों को पढ़ाता है, नैतिकता वाला चीज़ सिखाता है, जो नैतिकता वाला चीज़ को सिखाता है उसको जो है ना एथीस्ट टीचर बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को आप देख सकते हैं, कहता है से बी बाउट अ डैश इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड लेडी। आप समझिएगा, से बी बाउट मतलब हो जाएगा खरीदा, मतलब सेबी ने खरीदा कितने इंच का कद्दू? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 इंच का कद्दू। किससे खरीदा था? ओल्ड लेडी से, मतलब बूढ़ी औरत से, बूढ़ी औरत से उन्होंने खरीदा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप ऑप्शन मिला सकते हैं इसका आंसर। 1 मिनट, अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। गया अगले क्वेश्चन, 1 मिनट भाई। क्वेश्चन नंबर आप 25 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है द टीचर बिकेम वेरी डैश विद सेबी फॉर निग्लेक्टिंग हीज स्टडीज होगा। मतलब ये जो है टीचर बिकेम मतलब हो गए, वेरी मतलब बहुत, वेरी मतलब बहुत हो गए, क्या हो गए सेबी से? तो एंग्री, गुस्सा हो गए, उससे गुस्सा हो गए। किस चीज़ को लेकर के? उसके पढ़ाई को लेकर के, उसके पढ़ाई। निग्लेक्ट मतलब होता है उपेक्षा, निग्लेक्टिंग मतलब होता है उपेक्षा, उसके जैसी उपेक्षा थी उसके पढ़ाई से, उसको लेकर के वो एंग्री मतलब गुस्सा हो गए टीचर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25-26 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 को आप देख सकते हैं, कहता है द नेक्स्ट डे द टीचर गैव सेबीज। समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए कहता है द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, द टीचर गेव, टीचर ने दे दिया, सेबीज इसको पढ़ेंगे कॉन्फिस्केटेड गॉड टू एन ओल्ड पॉटर हु वर्कड इन द स्कूल। ये लाइन कहाँ से लिया गया? आप देखिए, यार टीचर की बात हो और गॉड की बात हो, मतलब कद्दू की बात हो, तो आप समझ लीजिएगा ये जो है द आर्टिस्ट चैप्टर से लिया गया लाइन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27 अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कहता है सेबी गॉट गॉड्स फॉर अ फ्यू। मतलब ये जो है सेबी ने ये कद्दू को मतलब किस में खरीदा था? तो इन्होंने सेन में खरीदा था, फ्यू सेन में खरीदा था, फ्यू सेन में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ेंगे। अब बहुत ही कम क्वेश्चन बचा हुआ है, 40 क्वेश्चन लगभग हम लोग पढ़ेंगे इसमें। कहता है वन डे, एक दिन, सेवी फाउंड अ particular god at the shop of an old woman which cost him। मतलब कहता है उसका जो है ना दाम कितना था, उन्होंने वुमेन्स जो ओल्ड लेडी से ख़रीदा था उसका कॉस्ट कितना था? तो ये देखिए यहाँ पे 10 सेंस हो जाएगा, लेकिन सेंस लिखा जाएगा SENS, सेंस, 10 सेंस, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ सेंस, 10 सेंस होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। कहता है सेबी न्यू एवरी पैलेस दैट सॉल्ड। मतलब सेबी जो है जानते हैं एवरी पैलेस पे, किसको जानते हैं? गॉड को, कद्दू को जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। कहता है वन could walk from on end of the town another in। मतलब कहता है कि जब हम लोग चलते हैं एक टाउन से दूसरे टाउन तो कितना मिनट लगता है? 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स। टाइम वाला एक ही क्वेश्चन है, एग्जाम एक ही क्वेश्चन आता है, ये 20 मिनट्स वाला आप टिक कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी, आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सही से देखना है आपको, अन्यथा क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 31 पे है, 31 में है द क्यूरियो डीलर। क्यूरियो डीलर मतलब वो होता है जहाँ जो है ना कलाकारी वाला सामान सब मिलता है। क्रियो शॉप, उसको क्रियो शॉप बोलते हैं, और जो बेचता है उसको क्रियो डीलर बोलते हैं। ओके जी। कहता है सोल्ड द गॉड ऑफ अ वेल्दी कलेक्टर, मतलब उन्होंने कलेक्टर को कितने में ये गॉड दिया था, तो याद रखिएगा 600 येन में, 600 येन में दिया था, याद रखिएगा 600 येन में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 को आप देख सकते हैं, सेबीज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड मेड हिज टीचर। अब जो सेबी का हॉबी जो था, कलेक्टिंग मतलब जमा करना, कलेक्टिंग मतलब जमा करना, गॉड मतलब कद्दू को, मैड हिज टीचर, उसको टीचर मतलब उससे क्या था, डिस, इसको पढ़ते हैं डिस्पीज्ड, डिस्पीज्ड, डिस्पीज्ड मतलब होता है अपर्शन, अपर्शन मतलब नाखुश, नाखुश थे, उससे खुश नहीं थे उसके टीचर। ओके जी। अब चलिए इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 अब आपके स्क्रीन पे है। कहता है द पॉटर सॉल्व द गॉड ऑफ सेवीज फोर, मतलब ये जो पॉटर था जिसको टीचर ने कद्दू दिया था, उस वो जो है कितना में बेचा था, वो 50 येन में बेचा था क्यूरियो शॉप पे। ये शॉप पे जा करके देखिए, स्कूल में जो रहता था ना, मतलब कौन, पॉटर, पॉटर बोलते हैं जो स्कूल की देखभाल रखवाली करता है, तो टीचर उसको दे दिया था, उन्होंने 50 येन में उसको बेच दिया, और बेचने के बाद जो है उसको जो है मतलब कितने में, उसको कितना मिला जी, 50 येन में उन्होंने बेच दिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। कहता है डैश वॉज सेलिंग डायर्ड परमिशंस एंड ऑरेंज। कहता है डैश सेलिंग मतलब बेचती थी, डायर्ड मतलब सूखा हुआ, परमिशंस मतलब होता है परसिमेंस हो, ये परसिमेंस पढ़ा जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, परसिमेंस, परसिमेंस पढ़ा जाएगा इसको। परसिमेंस मतलब होता है इसका मतलब होता है खुरमा, खुरमा, वो सूखा हुआ खुरमा, और ऑरेंज बेचा करती थी। ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी, इसका आंसर हो जाएगा ओल्ड लेडी, जहाँ से उन्होंने कद्दू खरीदा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 को आप देख सकते हैं। कहता है आफ्टर snatching the god from सेबी of the एथिस्ट टीचर gave the god डैश स्कूल, वो किस स्कूल, मतलब स्कूल के किसको वो कद्दू दे दिया था, टीचर जो कद्दू पकड़ा था किसको दे दिया था, पॉटर को, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा पॉटर। अब क्वेश्चन नंबर 36 अब आपके स्क्रीन पे है। कहता है शिगा नोया वॉज अ ग्रेट, शिगा नोया क्या था, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर था और नॉवेलिस्ट था। जी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, शॉर्ट स्टोरी राइटर और नॉवेलिस्ट भी थे वो। अब चलिए 100 सेंस इन अ जापानीज करेंसी आर इक्वल टू डैश येन, 100 सेन जो है कितने येन के बराबर होता है, 1 येन के, जैसे 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है ना, उसी प्रकार से जापानीज में 100 सेंस बराबर 1 येन होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आप चलेंगे 38 पे। कहता है विच स्पीसीज मतलब कौन सी प्रजाति, कौन सी प्रजाति ऑफ द गॉड बी मेंशन इन द चैप्टर, इस चैप्टर में मेंशन किया गया है। इस चैप्टर में जो मेंशन किया गया है बैकिन कद्दू को मेंशन किया गया, बैकिन कद्दू को, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 39 अब आपके स्क्रीन पे है। कहता है द वन हु बिहेव्स लाइक अ वुमेन इज कॉल्ड, कहता वो द वन हु बिहेव लाइक अ वुमेन, जो वीमेन के जैसा बिहेव करती है, औरत के जैसा बिहेव करती हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इफिमिनेट, इफिमिनेट मतलब वो क्या करता है कि उसका आचरण और व्यवहार जो होता है ना, वो किसके जैसा होता है, लेडी के जैसा होता है। तो जिसके अंदर ये होता है ना जी, उसको कहा जाता है इफिमिनेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इसके बारे में बात करेंगे हम बाद में। कहता है नानुभूषी इज अ टाइप ऑफ डैश इन जापान, नानुभूषी जो है जापान का क्या है, एक म्यूजिक है, म्यूजिक है, याद रखिएगा म्यूजिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं बचा आपका, चैप्टर यहीं पे मैं लिख देता हूँ, फिनिश हो गया। यदि आपको हमारा ये सारा क्वेश्चन समझ में आया हो, यदि कोई डाउट रह गया हो
तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगती हो। और आप जो है एक प्यारा सा, यदि वीडियो हमारी अच्छी लगती हो, एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा। और आप इसको समझने के लिए एक बार रिवाइज 2x पे करके कर लीजिएगा। और यदि आप इस चैप्टर को सही तरीके से तैयार करते जाते हैं और पूरा चैप्टर ईमानदारी से देखते हैं तो उम्मीद है कि आपका जो है ना एक भी ऑब्जेक्टिव जो बुक की तरफ से है नहीं छूटेगा। और देखिए कि जल्द ही आपका ग्रामर सीरीज़ भी चालू हो जाएगा जी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।